विषय हिंदी कक्षा 9 पाठ 8 भीम और राक्षस। विषय पाठ 8 भीम और राक्षस। लेखक विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009। देखो बच्चों, आज हम भीम और राक्षस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले लेखक परिचय देख लीजिए। प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर 1912 से 2009 का जन्म मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह है प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि। सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित। आपको 60 से अधिक पुस्तकों के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन में भी योगदान दिया है। आवारा मसीहा आपकी प्रसिद्ध जीवनी है। आपके उपन्यास है अर्धनारीश्वर, केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत। तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद, आदि और अंत। देखो, प्रसिद्ध रेडियो नाटककार श्री विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 1912 में जो मीरापुर जिले में के मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो जन्म मीरापुर जिले मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अनेक प्रसिद्ध एकांकी को लिखे हैं, संग्रह है। और उनमें से कौन कौन सा है? प्रकाश और परछाइयाँ, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, माँ का बेटा, इंसान और अन्य एकांकी। ये सारे जो एकांकी संग्रह है, अशोक तथा अन्य एकांकी, माँ बाप आदि, ये सारे एकांकी को लिखे हैं और संग्रह कर सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित। आपने 60 से अधिक पुस्तकों
के एवं अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी योगदान दिया है। ये विष्णु प्रभाकर जी को जो सोवियत लैंड पुरस्कार के सम्मानित जो 60 से अधिक जो पुस्तकों और अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादन भी किया था। और इनके जो जीवनीय है वो हवारा मसीहा इनके जो प्रसिद्ध जीवनी है। और उपन्यास है, इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास भी है अर्धनारीश्वर। ये केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कृत है, ये अर्धनारीश्वरी जो ये उपन्यास लिखे हैं, इनको केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कृत है। और तट के बंधन, निशिकांत, स्वप्नमयी व दादा की कचहरी और भी अलग कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है, ये कहानी संग्रह है। धरती अब भी घूम रही है और मेरी प्रिय कहानियाँ, संघर्ष के बाद और आदि और अंत्य, ये सारे कहानी संग्रह भी अनेक लिख चुके हैं। इस जो पाठ में भीम और राक्षस पाठ विष्णु प्रभाकर जी लेकर, जो पहले हम पाठ को आशय देखेंगे, बच्चे देख लीजिए। यहाँ एक पौराणिक एकांकी है। भीम के द्वारा बकासुर का वध इस एकांकी का कथा सार है। दानवता पर मानवता की जीत और अच्छाई के सामने बुराई की हार इस एकांकी का संदेश है। देखो ये एकांकी है, पौराणिक एकांकी है, ये जो भीम और राक्षस। और इसमें भीम के द्वारा बकासुर का वध, भीम के जो द्वार से जो बकासुर का वध कैसे होता है और किस तरह होते हैं, और इस एकांकी का कथा सारा, इस एकांकी का जो कथा सारा लिखे हैं उसे आज हम देखेंगे। और दानवता पर मानवता की जीत, दानवता के और पर मानवता के कैसे जीत मिलती है उसके बारे में, और अच्छाई के सामने बुराई की हार, और जो अच्छाई होते हैं उनके सामने जो बुराई को कैसे हार सकते हैं, इस एकांकी का जो संदेश है इसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले पात्र परिचय देख लीजिए। पात्र परिचय, पहले ब्राह्मण, जो घर का मालिक, घर का मालिक, ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, कुंती, माता और भीम कुंती का पुत्र, बकासुर
परिचय है। पहले ब्राह्मण है, जो घर का मालिक होता है, जो घर के जो मालिक होता है, बड़ा आदमी होती है, वो मालिक है। और ब्राह्मणी, ब्राह्मण की पत्नी, जो ब्राह्मण है ना, उनकी जो पत्नी ब्राह्मणी। कुंती भीम की माता, जो भीम है ना, भीम का माता कुंती। और भीम कुंती का पुत्र, कुंती का जो पुत्र भीम, बकासुर राक्षस। ये सारे पहले ये पात्र परिचय। बच्चों आगे देख लीजिए पहला दृश्य। मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य। गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर आदमी है। पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं है। ब्राह्मण, नहीं नहीं, तू कैसे जा सकती है? तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? फिर बेटी का विवाह भी करना है। नहीं, मैं ही जाऊंगा। ब्राह्मणी, अजी तुम क्या जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। नहीं, मैं ही जाऊंगी। लड़के, माँ, ना तुम जाओगी और ना पिताजी को जाने देंगे, मैं जाऊंगी। ब्राह्मणी, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? जोर से रोती है, सब रो पड़ते हैं। तभी सहारा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। कुंती, क्या बात है? तुम सब क्यों रो रहे हो? भीम, कहाँ जाना है तुम्हें? क्या विपदा आ पड़ी? कुंती, अरे भाई, हुआ क्या? कुछ बताओ। कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। भीम, हाँ, रोना बंद करके बात बताओ। ब्राह्मण, बात क्या है? मेरा भाग्य फूट गया। इससे कहता रहा, चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले, पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती। मेरा तो बुलावा आ गया। कुंती, कहाँ से बुलावा आ गया? कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है? हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ब्राह्मण, हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो। अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। कुंती, अच्छा, तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ। बेटी से? हाँ बेटी, बताओ तो क्या बात है? ब्राह्मणी, अजी बात बता क्यों नहीं देते? ये परदेसी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता? ब्राह्मण, हाँ, हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है। भीम, ओ बकासुर, फिर वहाँ क्या करता है? ब्राह्मण, करता क्या? इस नगरी की रक्षा करता है। कुंती, राक्षस रक्षा करता है? रक्षा करता है तो तुम रोती क्यों हो? क्या वहाँ अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है? ब्राह्मण, ना बहन, कुछ
अपराध नहीं हुआ। भीम, तुम पहेलियां बुझा रहे हो। ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है? क्या यहाँ कोई राजा नहीं है? ब्राह्मण, बेटा, मैं तुम्हें अब कहानी बताता हूँ। इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, बस गद्दी पर बैठना चाहता है। उसको दबाकर वह असली राज बन बैठा है। वही अब हमारी रक्षा करता है। भीम, फिर वहाँ आपसे कुछ बदले में मांगता होगा? ब्राह्मण, हाँ बेटा, बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंस और 1 मनुष्य लेता है। भीम, रोज? ब्राह्मण, हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर भारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही यहाँ सब सामान बेचता है। भीम, तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे, तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? ब्राह्मण, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं। ना होते तो वहाँ राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। भीम, और जो कोई अपनी जगह दूसरे आदमी बेच दे? ब्राह्मण, हाँ, बेच सकता है। उसे तो आदमी चाहिए। बहुत सी लोग ऐसा करते हैं। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? ब्राह्मण, हाँ बहन, बिकते हैं। मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता। भीम, बड़ी अजीब नगरी है यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। कुंती, लेकिन ऐसा तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहेंगे? ब्राह्मण, यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वहाँ भी सब्र कर लेता है। यहाँ तक बच्चों ये शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ मुसीबत, रम जाना, मगन होना, बोलना, मत वो
बर्बाद करना, बर्बाद करना, अजीब, विचित्र, ये सारे शब्दार्थ हैं। विपदा, मुसीबत, रम जाना, मग्न होना, जो भुगतना, झेलना, उजड़ना, बरामद करना, अजीब, विचित्र, ये सारे शब्दार्थ लिख लीजिए बच्चों। हम आगे पाठ के बारे में देखेंगे, सुन लीजिए। जो पात्र परिचय को आपने देख लिया, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, कुंती और कुंती का बेटा भीम, बकासुर, और ब्राह्मण और ब्राह्मणी का जो पुत्री या लड़की है। इसमें इस एकांकी में हम पहले दृश्य को देखेंगे। मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य, गरीब ब्राह्मण का घर है, सभी रो रहे हैं, चारों ओर आदमी हैं, पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात कर रहे हैं। देख लीजिए पहले दृश्य में जो मंच पर एक मकान के आंगन का दृश्य, जो बड़ा मंच है, मंच के ऊपर एक मकान का जो आंगन, आंगन मतलब जो अंगड़ का जो एक दृश्य है, उसमें जो गरीब ब्राह्मण का एक घर है, जो गरीब ब्राह्मण का एक मकान या घर है, सभी रो रहे हैं। उनके जो ब्राह्मण का जो घर है, घर में बैठकर सब रो रहे हैं, चारों ओर उदासी है, चारों तरफ क्या है, उदासी उदासी लग रहा है। पर्दे उठने पर लोग रोते रोते बातें कर रहे हैं। पर्दे उठ जाते हैं, उठने के बाद भी लोग बहुत रोते रोते बातें कर रहे हैं। अंदर से जो बात करते रहे, रोते रोते ब्राह्मण के घर में से बहुत रोते रोते बातें कर रहे हैं। क्या करेंगे देखेंगे। ब्राह्मणी, पहले ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। देखो बातें कर रहे हैं, ब्राह्मणी सबसे पहले बात कर रही है, रोकर रोते रोते बातें कर रही है। मैं कहती हूँ, मैं बोलती हूँ या कहती हो, तुम मुझे जाने दो, आप लोग मुझे क्यों नहीं जाने देंगे, मैं जा रही हूँ, बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, बच्चे सब बड़े हो गए हैं, मुझे जाने दीजिए, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। छोटे बच्चे तो कोई नहीं है और सारे बड़े बच्चे हैं और उन्हें संभालने के लिए कोई कठिनाई या कोई कठिन नहीं होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। ऐसे ब्राह्मणी कहते कहते रोते रोते बोल रही है। उसके बाद ब्राह्मण कह रहा है, ब्राह्मण नहीं नहीं, तू कैसी जा सकती है, तू चली जाएगी तो घर में क्या रहेगा। नहीं नहीं, आपको हम जाने नहीं देंगे, आप नहीं जाना, तो कैसे जा सकती है, आप कैसे जाओगे, आप चले जाएंगे तो घर पे क्या रहेंगे, जो औरत ही जाएंगे तो घर पे क्या होता है, क्या रहेंगे। बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं, ये बच्चे इतना बड़े कहाँ हो गए हैं, अभी तो छोटे हैं बच्चे। फिर बेटी का विवाह भी करनी है और बेटी है, ये लड़की है, ब्राह्मण का ये लड़की है, वो बेटी का शादी भी करनी है। नहीं, मैं ही जाऊंगा, नहीं नहीं, आपको नहीं बेचेंगे, मैं ही जाऊंगा। इस तरह ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहते हैं। ब्राह्मणी, अजी तुम कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा। अजी आप कैसे जा सकते हैं, आप कैसे जाओगे, तुम चले गए तो घर का
सारे चला जाएगा, नहीं आप नहीं, आपको नहीं जाने देंगे, आप नहीं जाओगे। लड़की माँ ना तुम जाओगे और ना पिताजी को जाने देंगे, मैं जाऊंगी। तो लड़की कहते हैं, क्या कहते हैं, माँ या माता तुम जाओगे, तुम ना जाओगे, आपको जाने देंगे, और पिताजी को भी क्या नहीं करने दूंगी, जाने नहीं दूंगी, मैं ही जाऊंगी, मैं ही जा रही हूँ, आप दोनों में से दोनों नहीं जाना, इस तरह कहते हैं। बच्चों इस पाठ में आए हुए विलोम शब्द को लिख लीजिए। विलोम शब्द गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, माता, पिता, अच्छा, बुरा, दुख, सुख, वेदना, खरीदना। देखो तो ये सारे विलोम शब्द, गरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, माता, पिता, अच्छा, बुरा, दुख, सुख, बेचना, खरीदना, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, तो ये सारे विलोम शब्द है। आगे देखेंगे, वो लड़की कह रही है माँ बाप को नहीं बेचेंगे, मैं ही जाऊंगी। नेक्स्ट ब्राह्मणी कहते हैं, मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए, भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं रहते हुए, हम दोनों माँ बाप रहते हुए बच्चों को जो मरने के लिए छोड़ देंगे, जो भगवान जो मैंने ऐसे क्या पाप किया है। जोर से रोते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं ब्राह्मणी, और सब रो पड़ते हैं। तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं। ये सारे तीनों को तीनों रोते रोते बातें करते करते रोते रहते हैं, और बाहर से कुंती और कुंती का बेटा भीम बाहर से आते हैं। तो कुंती कहते हैं, क्या बात है, तुम सब क्यों रो रहे हो, क्या बात है, आप लोग सारे क्यों रो रहे बैठे हो, क्या बात, ऐसे पूछ रही है। भीम, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या विपदा आ पड़ा, जो कहाँ जाना है, आपको कौन सा जो दुख है, कौन सा विपदा है जो रो पड़े हैं। कुंती कह रहे हैं, अरे भाई हुआ क्या, कुछ बताओ, कोई नहीं बोलता, उसी तरह रोते रहते हैं। अरे भाई क्या हुआ है, आपको क्या दुख है, क्या कष्ट है, फिर तो बताओ, कुछ बताएगी तो हमें भी पता चलेगा। से कोई नहीं बोल रहे हैं, ऐसे कैसे रो रहे हैं। भीम, हाँ हाँ, रोना बंद करके बात बताओ, रोना पहले बंद करो, तो पहले बात तो बताओ, क्या हो रहा है। ब्राह्मण, बात क्या है,
भाग्य फूट गया, इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले। देखो क्या बताओ, मेरा जो पूरा भाग्य था वो भी फूट गया है, इसलिए जो मैं बता रही हूँ इस घर से, जो एक चक्र नगर से हम चले जाएंगे, इधर नहीं रहना, छोड़कर और कहीं और चलने के लिए। लेकिन पर यहाँ तो यही की मिट्टी में ऐसा रंग गई कि जाने का नाम नहीं लेती, जो मिट्टी ऐसे रंग है मग्न हो जाना। इस तरह जो एक चक्र नगरी का जो मिट्टी है, इसलिए ये मिट्टी से हटकर हम जाने नहीं देंगे। मेरा तो बुलावा आ गया, मेरा तो बुलावा आ गया, मैं तो जा रहा हूँ। इस तरह ब्राह्मण कहता है। कुंती कहाँ से बुलावा आ गया, कुछ बताओ तो, तुम्हें क्या दुख है, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कुंती कहती है कहाँ से आपको बुलावा है, और बात तो बताओ, तुम्हें क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या हो रहा है, अब तो उसको तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ब्राह्मण कहता है हाय बहन, तुम हमारे अतिथि हो, अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए। आप तो बहन है, हमारे बहन है, और हमारे अतिथि भी है, और अतिथि को दुख से दुखी दुखों को हमें नहीं देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इस तरह ब्राह्मण कुंती को कहता है। कुंती अच्छा तुम ना बताओ, मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ, आप दोनों मत बताओ, हमारे लड़की हमारे बेटी है, हमारे बेटी से पूछता हूँ क्या हो रही है। बेटी से हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है, बेटी से पूछती है क्या बात है, क्या हो रही है बताओ। ब्राह्मणी हंसी बता क्यों नहीं देते, ये परदेसी है, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता। हंसी इनको जो क्या बताएगी, जो ये तो परदेसी है, ये राक्षस का कहानी इन्हें क्या पता, ये जो राक्षस रहा है ना, इसका जो कहानी का क्या पता। ब्राह्मण कहता है हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, उसे उसका पूरा नाम बकासुर है। हाँ देख लीजिए, जो हम लोग कहते हैं उसका जो राक्षस को जो बक है, उसका जो पूरा नाम है, जो पूरा नाम से जो बोलते हैं वो बकासुर है। भीम वो बकासुर, फिर वहाँ क्या करता है, वाह बकासुर है, बकासुर और क्या करता है, क्या काम करता है। ब्राह्मण बोल रहा है करता क्या, इस नगरी का रक्षा करता है। करता क्या है, इस जो नगरी है, ये जो नगर है, ये नगरी का रक्षा करता है। कुंती राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है तो तुम रोते क्यों हो। अच्छा जो राक्षस जो नगर का रक्षा करता है, जो इसमें मुसीबत क्या है, रक्षा करता है तो तुम क्यों परेशान है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या वहाँ अब जा रहा है, क्या राक्षस अब जो नगर को छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आप लोग रो रहे हैं, या तुमसे कुछ अपराध हो गया है, नहीं तो आपसे कुछ अपराध है, कोई गलती कर दिया क्या। इस तरह कुंती उन लोगों से पूछती है। ब्राह्मण ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ, नहीं बहन नहीं, हम तो कुछ गलत नहीं किया, कुछ अपराध भी कुछ नहीं किया। भीम तुम पहले आप बुझा रहे हो, ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी का रक्षा करता है, तुम छुपा रहे हो, कुछ है इसमें। आप जो कौन राक्षस नगर का जो रक्षा करता है, कौन राक्षस जो नगर का जो रक्षस करता है, आप कुछ इसमें छुपा रहे हो। क्या यहाँ कोई राजा नहीं है जो नगर का जो रक्षा को राजा करता है, इस नगर का जो राजा नहीं है। जो भीम पूछता है ब्राह्मण बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ, इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है। देखो इस कहानी में जो मैं बताती हूँ पूरा जो कहानियों को, इस नगर का जो राजा है बहुत दुर्लभ है, और कोई काम नहीं करता, कोई देखभाल नहीं करता, बस गद्दी पर बैठना जाता है, बस गद्दी पर जाकर बैठना है, बैठता है, और कोई काम कोई रक्षा कोई कुछ नहीं करता। उसको दबाकर वह असली राजा बन बैठा है,
उसके जो दबाकर राजा को जो दबाकर असली जो राजा है वो अब बैठा है, वही अब हमारी रक्षा करता है, वही जो हमारे सब लोगों को, सब नगर का जो रक्षा करता है। फिर वहाँ आपसे कुछ बदले में मांगता होगा। भीम को समझ में आ गए, जो कहता है आपस में जो कुछ बदले में जो मांगता होगा ब्राह्मण। हाँ बेटा, हाँ सही कह रहे हो। बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है। हाँ बेटा, बकासुर तो हमारे जो नगर में रहने वाले सबकों को, सब लोगों को जो रखवाली करता है, और उसके बदल में एक गाड़ी पूरा अन्न और 2 बैल और रोज एक आदमी को जो लेता है या मनुष्य को खा लेता है, इसी रोज देना पड़ेगा या देना होगा। भीम कहता है रोज, रोज मतलब प्रतिदिन, रोज। ब्राह्मण, हाँ बेटा रोज लेता है। हाँ बेटा, प्रतिदिन और रोज इसे इतना ही चाहिए। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध लिए है। जब इसकी बारी आती है तब वही यहाँ सब सामान बेचता है। जो नगर का जो सारे मिलकर जो बारी बांध रखा है, उसमें से जो जिसका जो बारी आती है उसे सारे सामानों को जो सीधा बकासुर के पास ही बेच देता है। तो आपको समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों ना बता दिया था? उनको भीम को पता लग गया, समझ में आ गया आपका जो अब जो बारी आपके बारी है, और पहले क्यों नहीं बता दिया मेरे को? ऐसे भीम कह रहा है। ब्राह्मण, सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, ना भुगते तो वहाँ राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे। सब लोग अपने अपने बारी को जो दे देता है या भुगतता है, और ना भुगते तो राक्षस सारे नगर को उजाड़ देंगे, सारे नगर को पूरा नाश कर लेंगे। हजारों मनुष्य को एक साथ खा जाए, और हजारों मनुष्यों को या आदमियों को एक ही बारे में खा लेता है। इसलिए अपना अपना बारी का जो हिस्सा का जो सामान होता है वो सारे बेच देते हैं। भीम, अरे जो कोई आदमी जगह दूसरे आदमी बेच दे, जो कोई दूसरे आदमी को अपना आदमी नहीं आता और दूसरा आदमी को बेच देते तो? ब्राह्मण, हाँ बेच सकता है, हाँ से बेच सकता है, और उसे तो आदमी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करता है, उनके लिए जो बेचने के लिए क्या चाहिए? आदमी चाहिए। और बहुत से जो लोग हैं इस नगर का जो रह रहे हैं, उस लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आदमी को लेकर बेच देता है। कुंती, तो क्या यहाँ आदमी बिकते भी हैं? क्या आदमी को भी बिकता है? आदमी को भी बेच देता है? कुंती को बहुत आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण, हाँ बहन बिकते हैं, मेरे पास धन नहीं होता तो एक आदमी खरीद कर बेच देता। हाँ बहन, जो मनुष्य को बिकते हैं, और मेरे पास जो धन होता या धन होता, जो एक आदमी को खरीद कर मैं भी बेच देता। भीम, बड़ी अजीब नगरी है, यहाँ आदमी बिकते हैं, ये बहुत आश्चर्य जो नगर है, उसमें जो आदमी भी बिकते हैं। मालूम होता है कि यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। मुझे लगता है क्या इस जो नगर के जो आदमियों में या मनुष्यों में आदमियों में जो आपस में प्रेम और एकता का भावन नहीं है, इसलिए ऐसे हो रहा है। कुंती, लेकिन ऐसे तो कब तक उसे राक्षस का पेट भरते रहेंगे? आप लोग कब तक ऐसे करते रहेंगे? कितना रोज 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 कब तक ये करते रहेंगे? ब्राह्मण, यहाँ तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है, कोई भी इस बात का सोचते नहीं, ध्यान भी नहीं देता। जब तक इनके बारी आती है तब उनका जो ध्यान आता है, बस रो पीट कर कुछ दिनों में वहाँ भी सब्र कर लेता है। रो पीट कर सब लोगों ने क्या करते हैं, पूरा जो उनका जो सामान बेचना है वो सारे बेच लेते हैं। और बच्चों, गृह कार्य लिख लीजिए। गृह कार्य
दूसरा क्वेश्चन, बकासुर महाराजा का